अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की खबर का नाम है अच्छे दिन। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, ये नारा था मोदी सरकार का हुकूमत में आने से पहले। 2014 में ये नारा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस हो चुका था। अच्छे दिन का नारा। क्या वाकई अच्छे दिन आ चुके हमारे देश में? अच्छे दिन आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाया गया। अच्छे दिन आने के बाद राम मंदिर फिर से बनेगी, जो कि बनने वाली भी है। बहरहाल अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, आखिरकार अच्छे दिन का ये रिजल्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, पिछली बार कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था, जहां पर अलायंस में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, लेकिन वहां पर थोड़े दिन के बाद फिर से बीजेपी की हुकूमत बन चुकी। फिर उसके बाद अब फ्रेश वाकया है महाराष्ट्र के इलेक्शन का। महाराष्ट्र में जो कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अलायंस में सरकार बनने वाली थी, लेकिन रातों रात कुछ उथल पुथल हो जाता है। लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, गवर्नर के पास जाकर शपथ ले लेते हैं और सीएम बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो उथल पुथल होती है, फिर उसके बाद जो है केस दर्ज होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जाती है। फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट बनी या नहीं बनी अब तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि फिर से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार को मेन मोहरा बनाया गया था। आखिरकार ऐसा कैसा चाय पानी का खर्चा हो रहा है जो सरकार कंगाल हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंगाल हो रही है। अब मोदी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। आखिर इसकी क्या वजूहत है? तो आइए इसकी तफसीलात हम आपको अभी बताते हैं। अब जैसा कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके अपने अखराजात होते हैं। उस अखराजात में मोदी हुकूमत को चाहिए था कि 1 लाख करोड़ रुपए फंड इकट्ठा करे और जमा करे, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए जमा कर पाती है। फिर उसके बाद मोदी सरकार कंगाल हो जाती है। फिर उसके बाद मोदी सरकार ये फैसला ले लेती है कि जितने भी शेयर्स थे, गवर्नमेंट के शेयर जो कि डिफरेंट कंपनीज में होते हैं, उन तमाम शेयर्स को बेचने का मोदी सरकार इरादा कर लेती है, क्योंकि अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला ले लेती है। तो आइए ऐसी 28 कंपनी है जिसमें हमारी हुकूमत का हिस्सा है, वो कंपनीज के नाम हम आपको बताते हैं, और उस कंपनीज में कितने परसेंटेज हमारी गवर्नमेंट के शेयर होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कितना परसेंट शेयर है? 63.75%। फिर उसके बाद आइए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का शेयर होता है 53.29% प्लस मैनेजमेंट पावर। फिर उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का शेयर होता है 54.80%, जिसमें से 30.9% ऑन सेल में है। THDC एक और एक कंपनी है जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का भी शेयर है, THDC इंडिया लिमिटेड ऑल फॉर सेल। ये तमाम के तमाम सेल करने वाली है। आइए अब एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम आपको एक खबर देते हैं जिसका नाम है नेपको। एक कंपनी है नेपको ऑल एसेट्स फॉर सेल, यानी नेपको के भी सारे के सारे शेयर बेचने वाली है हमारी मोदी सरकार। आखिर इस तरह से कंगाल क्यों हो चुकी है, जो कि 70 बरस तक ऐसा काम नहीं हुआ, जो कि अच्छे दिन की सरकार में ये काम होने जा रहा है। अब इसको आवाम किस नजरिए से देखती है और किस हद तक मोदी जी की जय जय होती है, ये देखने वाली बात होगी। आखिरकार इस तरह से मोदी सरकार कंगाल होने की वजह क्या थी? इसकी मेन खुसूसी वजह है जीएसटी बढ़ाने के कारण कई बिजनेसमैन अपनी अपनी फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। कई ऐसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े एनालिसिसों का ये कहना है कि जीएसटी बढ़ाने की वजह से जो कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं इंडिया के, जो कि अपने जीएसटी रिटर्न फाइल सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिजनेस में लॉस हो रहा है और बिजनेस उनका नहीं चल पा रहा है। तो बहरहाल ये थी आज की खुसूसी खबर हमारे अच्छे दिन को लेकर। तो हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।